हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके सामने 10th क्लास की जो बुक है गोल्डन डेज, उसका सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस, जिसके ऑथर जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, लेसन लेकर आया हूं। और लेसन का पार्ट 2 है, पहले पार्ट फर्स्ट जारी किया जा चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिले। आइए वर्ड मीनिंग्स देखें। हेल नरक, माइजरी दुख, कांस्टेंट निरंतर, बैटल लड़ाई, कन्फ्यूज़न भ्रम, अफेक्शन स्नेह, कंसिडरेशन परहित, डिस्ट्रैक्शन विनाशकारी, लुक इनटू जांच करना, कुकुकूड कोयल कुकी, सेंस आभास एहसास, इग्नोरेंट अज्ञानी, फाइट ऑफ परे रखना, जयसली आनंदपूर्वक, लॉनलीनेस अकेलापन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, ब्लिस चरम सुख, स्टेट स्थिति। आइए लेसन शुरू करें। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, गोज थ्रू ग्रेट माइजरी, बिकॉज he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। अभी आप छोटे हैं, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको लगेगा, आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार मन ही मन या अंदर ही अंदर आदमी नरक से गुजरता है, दयनीय अवस्था से या दीन अवस्था से गुजरता है, क्योंकि वह स्वयं से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने देवी देवताओं से लगातार लड़ाई लड़ता रहता है। ही इज़ इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन एंड देयर इज़ नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरसिटी एंड नो चैरिटी। वह दुख और अनिश्चितता में रहता है और उसके पास कोई स्नेह नहीं होता, दयालुता नहीं होती, उदारता और दानशीलता भी नहीं होती। And a person may have a PhD after his name, or he may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive। किसी व्यक्ति के पास अपने नाम के बाद एक PhD की डिग्री हो सकती है, PhD की उपाधि हो सकती है, या वो एक व्यापारी बन सकता है, व्यापारी हो सकता है जिसके पास मकान और कार हो, लेकिन यदि उसमें स्नेह भाव नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, परहित यानी दूसरों की भलाई का भाव नहीं है, तो वह वास्तव में एक पशु से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि वह एक ऐसे संसार को मदद बनाने में योगदान करता है जो विनाशकारी होता है। So while you are young, you have to know all these things। चूँकि आप छोटे हैं तभी आपको ये सब बातें जाननी होंगी, आपको ये सभी बातें समझनी होंगी। You have to be shown all these things। आपको ये सब बातें दिखाई जानी हैं। You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think। आपके सामने ये सभी बातें स्पष्ट रूप से प्रकट करनी हैं ताकि आपका मन सोचना आरंभ कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अन्यथा आप शेष संसार के समान हो जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस। और बिना प्यार, बिना स्नेह, बिना दानशीलता और बिना उदारता के जीवन एक भयावह घटना बन जाता है। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसी कारण या यही कारण है कि व्यक्ति को हिंसा की इन सभी कठिनाइयों या समस्याओं को ध्यान से समझना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। हिंसा को नहीं समझना वास्तविक रूप में अज्ञानी होना है, बुद्धिहीन होना है और संस्कृति विहीन होना है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड merely टू carve out a little hole for oneself and remain in that little hole, fighting of everybody
इज नॉट टू लीव। और जीवन बहुत विशाल है और कठिन प्रयास से स्वयं के लिए एक छोटा सा एरिया बना लेना, एक छोटा सा क्षेत्र बना लेना और हर व्यक्ति से झगड़ते हुए दूर रहकर उसी छोटे से क्षेत्र में रहते रहना कोई जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, यह आप पर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब आगे से आपको इन सभी बातों के बारे में जानना है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। आपको समझबूझकर, जानबूझकर, सोच विचार कर चुनना है कि आपको हिंसा के मार्ग पर बढ़ना है या समाज के विरोध के लिए तैयार रहना है। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। स्वतंत्र हो जाइए, सुखपूर्वक, आनंद से, बिना किसी विरोधाभास के, बिना किसी घृणा के अपना जीवन जिए। दैन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। तब थोड़ा जीवन आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। दैन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। तभी जीवन का कोई अभिप्राय होता है, आनंद व स्पष्टता से भरा हुआ जीवन होता है। When you woke up this morning, did you look out of the window? जब आप आज सुबह नींद से जागे तो क्या आपने खिड़की से बाहर झांका? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. आपने देखा होगा कि जब सूर्य सुंदर से नीले आकाश में उदय हुआ तो पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो गईं। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉनलीनेस। और ज्यों ही पक्षियों ने गाना शुरू किया और सुबह जल्दी कोयल कूकी तो चारों ओर गहरी शांति थी, अत्यधिक सौंदर्य व एकाकीपन का आभास था। और यदि इन सभी के प्रति सजग नहीं हैं तो आप मरे हुए के समान हैं। यानी कि एंड इफ वन इज नॉट अवेयर, यदि सजग नहीं है ऑफ ऑल दैट, इन सब के प्रति, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो यानी कोई भी व्यक्ति मृत के समान है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, परंतु केवल कुछ ही लोग इसके प्रति सजग हैं। You can be aware of it only when your mind and heart are open, when you are not frightened, when you are no longer violent. आप इसके प्रति केवल तभी सजग हो सकते हैं जब आपका दिल व दिमाग खुले हों और आप भयभीत नहीं हों, जब आप हिंसक नहीं रहें। Then there is joy, there is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is part of education to bring about that state in the human mind. तभी वह खुशी मिलेगी, वो असाधारण चरम सुख मिलेगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और मानव के मन में यह उस स्थिति उत्पन्न करना शिक्षा का एक अंग है, शिक्षा का एक भाग है। तो ये हमारा जो लेसन था ये कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंत में दिए हुए हैं, तो आप जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनको कॉपी में अपने नोट डाउन करिए। अगर होमवर्क की कॉपी बना रखी है तो आप होमवर्क की कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बाद में उनको लर्न भी कर लीजिए। प्रत्येक लेसन में जो वर्ड मीनिंग्स दी जाती है उनको भी आप नोट करते रहिए। और आपको अगर कोई भी कठिनाई है पढ़ने में या समझने में तो आप वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखें। हर समस्या का निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। क्वेश्चन आंसर देखिए।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.